एक सड़क यहां पे भी बनती है, आपके जिले में भी, आपके राज्य में भी। पंचवर्षीय योजना पूरा होने से पहले ही टूट जाती है, फिर से दूसरी सड़क बन रही है। जिस वक्त रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जब सेना पहुंच गई थी, उस समुद्र के किनारे भगवान श्री राम की सेना पहुंची थी, तो नल और नील ने पूछा था, वो दोनों इंजीनियर थे उस वक्त के, जिन्होंने पुल बनाया, पुल बनाने की इंजीनियरिंग थी, और वो पुल विश्व के इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं बना है और आज भी नहीं बन सकता है। अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट भी आश्चर्य करते हैं कि इतनी तेज जहां लहरें बह रही हैं समुद्र की, उसके ऊपर कोई पुल कैसे बना सकता है, बांध कैसे बांध सकता है। प्रभु राम से नल और नील ने पूछा था, भगवान मुझे ये तो बता दो कि कैसा पुल चाहिए, कैसे निर्माण करें। वो कहते हैं, भगवान श्री राम ने बोला था, तुम इंजीनियर हो, तुम जानकार हो, तुम विशेषज्ञ हो, तुम्हें मालूम है कि क्या करना है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही बना दो। वो कहते हैं, नहीं फिर भी आप बताओ कि आपको पुल कैसा चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा था, मुझे पुल ऐसा चाहिए कि मेरी पूरी की पूरी सेना जाए लंका में और पूरी की पूरी सेना जरूरत पड़ने पे लंका से वापस भी चली आए। ऐसे पुल की निर्माण की जरूरत है। जब उन्होंने ऐसा बोला था तो नल नील ने एक ऐसा पुल बनाया और इतनी अच्छी क्वालिटी का पुल बनाया कि आज हजारों हजार वर्षों के बाद भी वो पुल आज भी सुरक्षित है। नासा के सैटेलाइट्स भी देखे हैं उसको और वो पुल आज भी सुरक्षित है, राम सेतु जिसको कहते हैं। क्यों हमारी सड़कें टूट रही हैं, क्यों हमारे पुल टूट रहे हैं? क्या उसमें कार्य करने वाले मजदूर दोषी हैं? क्या उसमें कार्य करने वाले इंजीनियर दोषी हैं? नहीं, जिसने फैसला किया है कि इस सड़क की उम्र कितनी होनी चाहिए, इस पुल की उम्र कितनी होनी चाहिए, वो दोषी है। राम की तरफ कोई आदेश नहीं कर रहा है कि ये ऐसी सड़क बननी चाहिए कि 20 वर्ष तक रहे, 50 वर्ष तक रहे। यहां क्या है, सड़क ऐसी बना दो फंड आ जाए, बाद में देखते रहेंगे उसके बाद क्या करना है, कल रहे न रहे, टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गलती अगर हम मजदूरों को जाकर मारे और अगर हम जाकर इंजीनियर को कोसें और शिकायत करें तो नहीं, गलती उसकी होती है जिसने फैसला लिया था। करप्शन की शुरुआत कहां से हो रही है? क्यों इतने देश में नकारात्मक शक्तियां कहां से आ रही हैं? कभी भी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक प्रवृत्ति नीचे से नहीं बढ़ती, क्योंकि नीचे से जब बढ़ेगी तो गला घोट दिया जाता है। ये सारी विषमताएं, अपराध, भ्रष्टाचार, ये ऊपर से आता है सारे के सारे। आपने कभी देखा होगा एक जिले में अनेकों तरह की घटनाएं घटती हैं, बलात्कार भी किए जा रहे हैं, सभी तरह के व्यभिचार भी हो रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन घोषणा होती है कि एक खास तरह के एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यहां आ चुके हैं जिले में और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर सब लोग सुधर जाते हैं। सारे दोषपूर्ण लोग जो बलात्कार कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, जो अपराध कर रहे थे, वो भी शांत हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ एक अच्छे ईमानदार एसपी के आने के बाद से पूरा का पूरा तंत्र सुधर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब ये मानने वाला नहीं है, इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। जब ऊपर की शक्ति और ऊपर जो निर्णय लेने वाला है अगर वो मजबूत है, अगर वो निर्णय लेने का दम उसमें है, तो नीचे का पूरा तंत्र सुधर जाता है और वही तंत्र जो कभी काम नहीं करते वो सब काम पे लग जाते हैं। खुशी होती है। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, राजनीति से मेरा बहुत संबंध भी नहीं है, लेकिन मैं देश का तो हूं ना, इसी देश में तो मुझे भी तो रहना है, इसी देश की हवा को मैं भी तो लेता हूं सांसों के रूप में, इस देश के अन्न मुझे भी तो चाहिए, इस देश के वस्त्र मुझे भी तो चाहिए, इसलिए देश की चिंता होती है। नरेंद्र मोदी से पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए हैं, क्यों नहीं आज तक ये कालाबाजारी, ये कालाधन रुका तो नहीं? क्या कारण है? निर्णय नहीं लिया गया, सोचा नहीं। जबकि प्रधानमंत्री के अधिकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिकार बड़े से पद पे भी किसी को बिठा दो और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं हो अधिकारों का पालन करने के लिए, तो वो पद करेगा क्या? यही हो रहा है भारत के लोकतंत्र के साथ। तंग
तंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग यानी इंसान जो उस तंत्र को चलाने वाला ड्राइवर है वो खराब है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई जब हुई थी तो पाकिस्तान को अमेरिका ने एक खास तरह का टैंक दिया था, उसका नाम था पैटेंट टैंक। और पैटेंट टैंक के बारे में अमेरिका ने घोषणा की थी कि विश्व की कोई सेना नहीं है जो मेरे इस टैंक को उड़ा सके, कोई सेना नहीं है जो टैंक को उड़ा सके, पैटेंट है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। और फौजी बड़े खुश थे कि अब तो हम इस पूरे सुरक्षा कवच को लेकर, अब ढाल पूरा अपना लेकर, भाई हम पे कोई खतरा नहीं, टैंक को कोई उड़ा सकता नहीं, हम तो सीधे भारत में घुस जाएंगे। और मैं घोषणा भी किया था कि हम तो बस अब सीधा दिल्ली ही पहुंचेंगे। और उस टैंक की जब शुरुआत हुई यात्रा, तो एक साधारण सा भारत का फौजी हमीद, अब्दुल हमीद, अकेला, जब उसके पास कोई सेना नहीं थी, असलाह नहीं थे, टैंक नहीं थे, अकेला निकलता है और अपने सूझबूझ से उनके टैंकों को उड़ाना शुरू कर देता है। पहली बार भारत के जमीन पे पैटेंट टैंक अमेरिका के उड़ाए गए भारत पाकिस्तान के युद्ध में, पहली बार। और अमेरिका की नींद खुल गई थी उस दिन कि ये क्या है भला, कि जिसके लिए हमने पैटेंट कराया, घोषणा की कि इस टैंक को कोई नहीं उड़ा सकता है, उसको एक मामूली सा भारत का फौजी अब्दुल हमीद जाता है और टैंक को उड़ा देता है। ये क्या है? टैंक, पैटेंट, टैंक हो चाहे कुछ भी हो, चलाने वाले जो लोग हैं अगर वो सक्षम, सामर्थ्यवान, सूझबूझ वाले नहीं हैं तो उनको पैटेंट टैंक दे दो, चाहे रॉकेट लॉन्चर दे दो, कुछ भी दे दो, सब के सब बेकार हैं, सब के सब बेकार हैं। सामर्थ्यवान लोगों की जरूरत है। तंत्र अच्छा है या बुरा है, इसमें तंत्र का दोष नहीं है, तंत्र को चलाने वाले लोग क्या सामर्थ्यवान हैं, क्या सक्षम हैं, क्या उनके अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर उतनी निखार है, क्या वो विजन है, क्या वो सोच है। जब लोग अच्छे होंगे तो तंत्र ठीक हो जाएगा। भारत का कौन सा तंत्र पहले सड़ा हुआ था और अब क्या नया फ्रेश तंत्र कोई मोदी ने तो बनाया नहीं। आखिर कैसे ये